नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत न्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। श्री मोदी के 23 साल के सार्वजनिक जीवन पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। 23 साल इतना बड़ा समय, मुख्यमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री का हो गया है, एक भी कोई आरोप नहीं। यही मैसेज प्रधानमंत्री देते हैं हम सबको। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में भी उनकी पार्टी लोजपा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि इस सिलसिले में उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेरी कल ही मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई है, जहां पे मौजूदा राजनीतिक हालातों के साथ झारखंड को लेकर भी चर्चा हुई है। झारखंड में भी मेरी सोच यही है कि हम लोग एनडीए के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ें। मुझे लगता है 2-4 दिन में जब तक अधिसूचना आएगी तब तक इस पे अंतिम फैसला भी ले लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में पार्टी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और बेरमो विधायक अनूप सिंह ने गिरिडीह जिले में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सहाय ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। JSLPS के तहत कई योजनाओं का लाभ लेकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रांची के ओरमांझी प्रखंड में भी कई महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की ताकत हासिल की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एक समय था जब रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड की सारो देवी और उनके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। वर्ष 2016 में JSLPS के दुल्हन महिला समिति से जुड़ने के बाद सारो देवी ने प्रशिक्षण लेने के बाद सिलाई मशीन खरीदा और खुद का स्वरोजगार खड़ा किया। इसके बाद सारो देवी ने कृषि कार्य का प्रशिक्षण भी JSLPS से लिया और खेती बाड़ी भी शुरू कर दिया। पैसे आने से सारो देवी ने श्रृंगार स्टोर का भी काम शुरू कर दिया है। 3 काम एक साथ संभाल रही सारो देवी भविष्य में डेयरी फार्म चलाना चाहती हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा हो रही है। रांची समेत पूरे राज्य में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। रांची में कई पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर 9 से 13 अक्टूबर तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। इस दौरान सुबह 8 बजे से अगले दिन सवेरे 4 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा संताल और कोल्हान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।